प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम 10वीं क्लास के अंदर जो 17.8 की जो प्रश्नावली है बहुलक, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अपने को 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हो बहुलक क्या होता है। जो दिए गए जो आंकड़े होते हैं उनकी जो सबसे ज्यादा बारंबारता होती है उसके सामने वाला मान ही अपना बहुलक होता है। अब 10वीं क्लास के अंदर थोड़ा अलग आता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने को बहुलक का सूत्र याद रखना पड़ता है। बहुलक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और छोटा कोष्टक इंटू H। अब ये जो फॉर्मूला हो गया L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसके अंदर अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए L क्या होता है, F1, F0, F2 और H क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा F1 क्या होगा, सर्वाधिक बारंबारता। उसके बाद F0, तो एक से ठीक ऊपर 0 होता है तो हम लिख देंगे F1 से ठीक ऊपर वाली बारंबारता। उसके बाद F2 क्या हो जाएगा, F1 से ठीक बाद में आती है तो F1 से ठीक नीचे वाली बारंबारता। उसके बाद H, जो अपने जो आंकड़े होते हैं, जो वर्ग अंतराल होता है वो H का मतलब वर्ग अंतराल, यानी जो भी अपने को आंकड़े दिए होते हैं उनके बीच कितना का अंतर होता है वो अपना वर्ग अंतराल होता है। उसके बाद L, बहुलक वर्ग की निम्न मान, बहुलक वर्ग का निम्न मान। अब इसके बाद ये अपने को फॉर्मूला याद कर लेंगे, इसको हम सवाल से आसानी से समझ सकते हैं। तो अपना सवाल क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो अपना जो 17.8 की जो प्रश्नावली है उसके अंदर 7वां सवाल है, क्या है कि भाई प्राप्तांक दिए गए हैं और नीचे उसके छात्रों की संख्या दी गई है। तो अपने जो आपको पता है जो प्राप्तांक है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं, और छात्रों की संख्या वो क्या होती है, बारंबारता। ठीक है, तो अपना पहला काम यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा बारंबारता निकालनी है, यानी यहां सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता क्या है, 14। अतः F1 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अब उसके बाद में सर्वाधिक जो बारंबारता 14 है उसके सामने जो सर्वाधिक बारंबारता 14 है उसके सामने जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसको 20 से 30 वो यहां लिख देंगे, तब बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। अब 20 से 30 के अंदर निम्न मान क्या है, 20 और 30 के अंदर निम्न मान क्या है, 20 है। तो अपना L का मान क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि अपने लिखा था L क्या होता है, निम्न मान होता है, और 20 और 30 में कितने का अंतर है, 10 का, तो वो अपना वर्ग अंतराल होता है। F1 आने के बाद F1 होता है अपना सर्वाधिक बारंबारता, इससे ठीक ऊपर वाला F0 होता है और इससे ठीक नीचे वाला F2 होता है। अब अपने को एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, F1 हो गया, उसके सामने वाला अपना बहुलक वर्ग हो गया। अब इसको हम T साइज में अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये F1 है, इससे ऊपर वाले F0 मान लेंगे, F0 का मान 12, F1 से ठीक F2 होता है उसका मान 10 हो जाएगा, L का मान 20 आ गया और H का मान 10 आ गया। इसके बाद अपना सूत्र होता है बहुलक, क्या सूत्र होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इस सूत्र के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। L का मान क्या आया था, 20 प्लस F1 कितना आया था अपना 14 माइनस F0 का मान कितना है 12, 2F1 का मतलब 2 को F1 से गुणा किया गया है तो 2 इंटू 14, F2 कितना है F0 12 माइनस F2 10 इंटू H का मान भी 10, 20 प्लस कोष्टक 14 में से 12 गए तो कितने बच जाएंगे, 2 नीचे,
2 इंटू 14 28। अब देखो ये दोनों माइनस की संख्या है इसलिए जुड़ेंगी, माइनस माइनस प्लस मत कर देना, इंटू 10। इसको यहां लिख लेते हैं 20 प्लस 2 इंटू 10, ऊपर आ जाएगा 20 और 28 में से 22 गए तो 6। इसके बाद 20 प्लस, अब देखो 20 बटे 6 का मतलब 20 में 6 का भाग देना है, तो 20 में 6 का भाग दोगे 3.33 आ जाएगा। 20 और 3 कितना होता है 23, 23.33, ये अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।